सॉल्व 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है और थीटा की जो रेंज है वो ये है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब ये साइन फंक्शन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स साइन हो जाएगा तो इन्वर्स साइन 1/2 हो जाएगा। तो इन्वर्स साइन 1/2 की वैल्यू जो है वो क्या होती है 30 होती है, 30 डिग्री। तो अब जो है हमारे पास जो आंसर है वो इस रेंज में होना चाहिए 0 से 360 की रेंज में। तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये करना होता है कि हम इस तरह क्वाड्रेंट्स बना लेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 30 डिग्री वाला जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा हमारे पास, ये 30 डिग्री वाला एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। और हमें पता है कि साइन जो होता है वो देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है 1/2 होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आ रही है इसकी हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे यानी कि ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो 30 बन रहा होगा। तो ये जो एंगल है 30, जो हम एंगल्स लेते हैं वो उन एंगल्स को क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं हमेशा और एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो ये 30 वाला एंगल तो हमारे पास आ गया। इस तरह दूसरा जो एंगल आएगा वो हमारे पास ये वाला एंगल होगा, यानी कि हम एक्स एक्सिस से ही शुरू करेंगे एंगल को और वो कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा हमारा, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंगल जा रहा है, तो ये एंगल होगा हमारे पास, देखें पूरा जो फुल एंगल होता है वो 180 होता है। और 180 में से अगर मैं इस 30 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो दूसरा जो पॉसिबल एंगल हो सकता है वो क्या है, 150 है। तो जो हमारे पास रेंज है गिवन उसके अंदर ये दो पॉसिबल एंगल हो सकते हैं। अगर हम और कोई एंगल लेने की कोशिश करेंगे तो वो एंगल क्या होगा, यानी कि अगर मैं एक और एंगल लूँ तो यानी कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है साइन थीटा की, तो इसका मतलब ये कि जो एंगल है वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो लाई कर नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में ही करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में ही करेगा। तो और अगर मैं एंगल लूँगा तो वो एंगल क्या होंगे, जैसे मैं यहाँ 30 से घूमना शुरू करूँगा तो ये पूरा घूम के 360 और ये 360 से बड़ा हो जाएगा एंगल, तो मुझे फिर मैं और एंगल नहीं ले सकता हूँ। वरना अगर रेंज ज़्यादा होती तो हम और भी एंगल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल एंगल आ रहे हैं, एक 30 है और एक 150 है।